हेलो फ्रेंड, फाइनली जुजुत्सु काइसन सीजन 2 का न्यू एपिसोड आ चुका है जो कि है एपिसोड 18। और अगर आप में से किसी ने इसके पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एपिसोड नानामी फैंस के लिए बहुत बुरा साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और इस तरह की मजीद वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड के शुरू में हमें इतादोरी को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को कोस रहा होता है कि उसकी वजह से कुना ने कितने सारे लोगों की जान ले ली है। और वो गोजो को भी याद करता है और पूछता है कि गोजो ने कैसे उसकी जान बचाई। हालांकि लोगों ने उसे ये भी कहा था कि ये लड़का हमारे लिए खतरा बनेगा। और फिर वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है कि कैसे मेगुमी ने इसके दोस्तों की जान बचाई और वो कैसे नोबारा से मिला। इसके दिमाग में काफी चीजें चल रही होती हैं। वो सोच रहा होता है कि इसने अपने आपको इसलिए जिंदा रखा क्योंकि वो लोगों की जान बचाएगा, लेकिन आज इसकी वजह से कितने लोगों की जान गई है। और फिर हमें दूसरे सीन में नानामी को दिखाया जाता है जो कि एक बीच पे टहल रहा होता है। हमें आगे दिखाया जाता है कि नानामी स्टेशन पे ही मौजूद होता है और आगे जा रहा होता है और वो बीच के बारे में सोच रहा होता है। स्टेशन से गुजरते हुए महितो इसको देख लेता है, लेकिन ये अपने ख्यालात में गुम होता है और वो महितो को नहीं देखा और वो आगे गुजर जाता है। थोड़ा ही आगे जाके वो काफी सारे कर्सेस को देखता है जो कि ह्यूमन ट्रांसफर कर्सेस होते हैं जिनको महितो ने इंसान से कर्स में तब्दील किया होता है। इन कर्सेस को देख के नानामी सोचता है कि मुझे मलेशिया चले जाना चाहिए और वहाँ पे एक बीच पे जाकर घर बनाना चाहिए। मैंने अपने पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें मंगा रखी हैं जिनको पढ़ने का मुझे कभी भी टाइम नहीं मिला। और वो सोचता है कि नहीं, पहले उसे मेगुमी को बचाना चाहिए। और वो नोबारा और माकी को भी याद करता है कि वो कहाँ है, अभी जिंदा भी है कि नहीं। फिर वो इन कर्सेस पे अपने कर्स टूल की मदद से हमला कर देता है। काफी ज्यादा जख्मी होने की वजह से वो इन कर्सेस से सही तरह लड़ भी नहीं पा रहा होता है और इसके नाक से खून आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और एक एक करके इन सारे कर्सेस को मार रहा होता है। और फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से गुजर रहा होता है और इसको इनकी फाइट की आवाज आ जाती है। ये सुनकर वो तेजी से इस तरफ आने लगता है और फिर नानामी जब आखिरी कर्स को मार देता है तो इसके पीछे महितो आ जाता है। महितो इससे कहता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। और तभी यहाँ पर यूजी आ जाता है। नानामी अपने दोस्त हाइब्रा को याद करता है और वो सोचता है कि आखिर वो क्या चाहता है। एक दफा वो ये सब छोड़कर यहाँ से भाग गया था, लेकिन वो फिर भी यहाँ वापस आ जाता है। ऐसा क्यों है। नानामी की ये हालत देखकर यूजी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। और जैसे ही नानामी यूजी को पीछे मुड़ के देखता है और इससे कहता है कि अब मैं सारा कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जैसे ही वो ये कहता है तो उसी वक्त महितो नानामी को मार देता है। अपने सामने नानामी को मरता हुआ देखकर यूजी को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और वो महितो पे चिल्लाने लगता है। महितो ये सुनकर यूजी से कहता है कि चिल्लाओ मत, मैं सुन सकता हूँ। इसके बाद यूजी गुस्से में आकर महितो पे हमला करने वाला ही होता है कि महितो पीछे चला जाता है और अपनी कर्स का यूज करके एक दीवार बना लेता है। यूजी इस दीवार पर पंच मारने वाला ही होता है कि इस दीवार के ऊपर एक मुंह आ जाता है और वो इससे इसकी मदद करने का कहता है। तो यूजी रुक जाता है, लेकिन महितो इसके ऊपर हमला कर देता है इंसानी कर्स की मदद से। इस कर्स के मुंह से महितो निकलता है और यूजी के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे इतादोरी के मुंह पर एक कट लग जाता है और इतादोरी दूर जाके गिरता है। और महितो फिर से इतादोरी पे हमला करता है, लेकिन इतादोरी इस हमले से इजीली बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इतादोरी के मुंह पे लगे हुए कट से खून बह रहा होता है। इतादोरी महितो से कहता है कि तुम आखिर इतने लोगों को क्यों मार रहे हो और इन लोगों को मार के तुम्हें क्या मिलता है। तो इसके जवाब में महितो कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं इंसानों को गिन के मारूं, और क्या ऐसा करने से तुम खुश हो जाओगे। अगली दफा मैं ऐसा जरूर करूंगा। इसके बाद महितो जुनपे की एक्टिंग करके इतादोरी को गुस्से दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। और गाइस, अगर आपको जुनपे याद नहीं तो ये वही लड़का है जिसे महितो ने सीजन 1 के एपिसोड 12 में कुना को बुलाने के लिए यूज किया था। और इतादोरी से कहता है कि तुम भी मेरे जैसे ही हो, तुमने भी काफी इंसानों को मारा है। ये सुनकर इतादोरी को गुस्सा आने लगता है, लेकिन इसके बाद इतादोरी नानामी को याद करता है और सोचता है कि अगर मेरी जगह यहाँ पे नानामी होता तो कभी भी अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मुझे ये साबित करना होगा कि मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि महितो के कर्स के काफी सारे हाथ निकल आते हैं और वो अपने आप को दीवार की दूसरी तरफ धकेलने लगता है। इतादोरी और महितो इस
कर्स और दीवार के बीच में फंस जाते हैं। इसके बाद महितो इतादोरी पे हमला करता है, लेकिन इतादोरी इसके हमले से बच जाता है और महितो के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे महितो का सर घूम जाता है। यूजी महितो के हर वार को नाकाम बना रहा होता है और इससे इजीली बच रहा होता है। इसके बाद यूजी इससे बचकर एक लिफ्ट में जाकर छुप जाता है और सोचता है कि महितो लिफ्ट के ऊपर से हमला करने वाला है और इसके लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही महितो ऊपर से हमला करता है तो इतादोरी इसके जवाब में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे लिफ्ट के सारे वायर्स टूट जाते हैं और लिफ्ट नीचे गिरने लगती है। और इसके बाद महितो लिफ्ट के अंदर आकर इतादोरी पे हमला कर देता है, लेकिन इतादोरी महितो को एक जोरदार पंच मारता है और फिर हम देखते हैं कि इतादोरी लिफ्ट से बाहर आ चुका होता है। जैसे ही महितो लिफ्ट से बाहर आता है तो वो इतादोरी पर कर्स की मदद से हमला करता है, लेकिन इतादोरी इससे बचता हुआ सीढ़ियों की तरफ आ जाता है। इसके बाद कर्स से बना हुआ हाथ इतादोरी पर आकर गिरता है, लेकिन इतादोरी एक पंच मारकर इस हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद महितो सोचता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ये इतादोरी मेरा काम तमाम कर सकता है और वो सोचता है कि अब उसे सिर्फ ह्यूमन कर्सिस का ही इस्तेमाल करना चाहिए यूजी के साथ लड़ने के लिए, और वहाँ से गायब हो जाता है। इतादोरी सोचता है कि महितो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर इतादोरी महितो को ढूंढते हुए आगे जाता है। वो यहाँ पर दो इंसानों को देखता है और वो इनसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पे बहुत खतरा है, तुम यहाँ से इसी सेफ जगह पर चले जाओ। और जैसे ही वो इनके पास जाता है तो इनमें से एक इंसान के अंदर से एक कर्स निकलता है और इतादोरी पे हमला कर देता है। इसके इस अटैक की वजह से इतादोरी दूर जाके गिरता है। वो कर्स महितो होता है और वो इस इंसान के अंदर से निकलता है और जैसे ही वो दूसरे इंसान को छूता है तो वो इंसान एक तलवार के अंदर चेंज हो जाता है। ये देखकर इतादोरी कहता है कि तुम ये सब करना कब बंद करोगे। महितो कहता है क्या तुम पागल हो, और वो सोचता है कि यूजी के सामने इंसानों को मारने से यूजी अंदर से कमजोर हो रहा है। ये तरीका इतादोरी पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पिछला सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर ड्रैगन पानी के साथ काफी सारे इंसानों को निगल रहा होता है। इसके बाद महितो ड्रैगन से कहता है कि हमने काफी सारे इंसानों को, जो इंसान इस फ्लोर के नीचे हैं, इन्हें छोड़कर तुम उनके साथ जो करना चाहते हो करो। इसके बाद महितो इतादोरी को मारने के लिए निकलता है, लेकिन जोगो इसको ये करने से रोक रहा होता है। लेकिन महितो अपने दो कॉपी बना के अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाता है और वहाँ पर एक कर्स की मदद से वॉल बना देता है, जिससे जोगो महितो को पकड़ ना पाए, जिसे देखकर जोगो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि महितो की मुलाकात नोबारा से होती है। नोबारा समझ जाती है कि महितो वही इंसान है जिसने इतादोरी के दोस्त को मारा था और इतादोरी से बचकर भाग गया था, जिस पर महितो कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं एक फेमस सेलिब्रिटी हूँ। तो नोबारा कहती है कि हाँ ऐसा ही है, जिस पर नोबारा कहती है कि तुम एक आहिर हो जो डर कर भाग गया था, जिस पर महितो कहता है कि कोई बात नहीं, चलो अब मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम पास करूंगा। फिर हमें नोबारा को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि महितो किसी भी इंसान को छूकर उसे एक इंसानी कर्स में तब्दील कर सकता है, इसीलिए मैं महितो को डायरेक्टली नहीं छू सकती हूँ। इसके बाद नोबारा अपने दो कील को महितो के सर के ऊपर लगे हुए बोर्ड पर शूट करती है। ये देखकर महितो कहता है कि तुम्हारा निशाना तो बहुत ही खराब है। इसके बाद हम देखते हैं कि महितो के सर पे लगा हुआ बोर्ड महितो के ऊपर गिरता है, पर महितो इससे बच जाता है, लेकिन नोबारा फिर से दो कील शूट कर देती है और वो अपने पैर की मदद से ये कील बोर्ड के अंदर घुसा देती है। महितो बोर्ड के पीछे होने की वजह से ये कील महितो के सर के अंदर घुस जाते हैं और इसके सर से खून आने लगता है। ये देखकर महितो इससे इम्प्रेस हो जाता है और वो सोचता है कि जरूर ये लड़की इतादोरी के बहुत करीब है, इसीलिए इसे मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। और वो सोचता है कि अगर मैं इसे मारकर इसकी लाश इतादोरी को दिखाऊं तो इससे इतादोरी काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।